दिल्ली सत्ता में आते ही एक्शन में आए अमित शाह। रेखा सरकार के मंत्रियों की शाह ने बुला ली बैठक। शाह ने बोली ऐसी बात, मंत्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। साल बाद राजधानी दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी ने लगता है दिल्ली की सूरत बदलने की कसम खा ली है, क्योंकि एक तरफ जहां सीएम की कुर्सी पर बैठते ही रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली की सत्ता में आते ही खुद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं। 28 फरवरी की एक बैठक में तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी बात बोल दी कि दिल्ली के मंत्री साहब के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम और ड्रग तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। यहां तक कि महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ ही तमाम आला अधिकारियों के साथ 28 फरवरी को बैठक ली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में शामिल हुए दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने तो विधानसभा में बताया कि जब से मैं गृह मंत्री अमित शाह की बैठक से आया हूं, तब से मेरे रोंगटे खड़े हैं, मैं तो स्तब्ध हो गया हूं। आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। मैं तब से उस बैठक से आने के बाद, मैं उस बैठक से निकलने के बाद अभी तक स्तब्ध हूं, मेरे रोंगटे खड़े हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली में जल भराव कहां होता है? पहली बारिश में जल भराव से घंटों का जाम लग जाता है। हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी बार बार इस दिल्ली की सरकार से लगातार वो पॉइंट्स मांगते रहे, मगर इस दिल्ली की सरकार ने आज तक एक भी पॉइंट, कहां जल भराव है, कहां ठीक करने की जरूरत है, दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार को बताने की जहमत नहीं समझी। आदरणीय गृह मंत्री जी का विभाग बार बार ये पूछता रहा, 100 से अधिक पॉइंट बताता रहा कि इस जगह पर इतनी सी त्रुटि ठीक कर दोगे तो ये जो घंटों का जाम रिंग रोड पे या फलानी रोड पे लगता है, ये ठीक हो जाएगा। एक भी सुधार करने के लिए ये सरकार तैयार नहीं हुई, एक भी सुधार करने के लिए जो तैयार हुई सरकार। अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होकर निकले दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने भरी विधानसभा में पूरी दिल्ली का हाल बता दिया। कैसे पिछली सरकारों में ना तो जाम से निजात दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया गया और ना ही जल भराव के पॉइंट पर कोई काम किया गया। ऐसे तमाम आरोप लगाकर भरी विधानसभा में गृह मंत्री आशीष सूद खूब दहाड़े। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक भी विधानसभा में मौजूद थे। अवैध घुसपैठियों पर होगा एक्शन। अमित शाह की जिस बैठक में शामिल होने के बाद गृह मंत्री आशीष सूद के रोंगटे खड़े हो गए, उसी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दे दिया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के देश में घुसने से लेकर उनके डॉक्यूमेंट बनाने और यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अवैध घुसपैठियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले में पूरी सख्ती के साथ काम हो और उन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए। अमित शाह के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज हो सकता है, क्योंकि अब केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में कोई भी समस्या होगी, विपक्ष सीधे मोदी सरकार पर हमला बोल सकता है। यही वजह है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेंगी। 28 फरवरी की बैठक में अमित शाह ने जितने भी निर्देश दिए हैं, उस पर सख्ती से अमल लाया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी राज में दिल्ली के हालात बदलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब उपराज्यपाल जी यहां हमारी सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार का, आने वाले दिनों का ब्लूप्रिंट रख रहे थे, तो यहां पर तरह तरह की टिप्पणी करके उसको रोकने की कोशिश की गई। मगर आज मैं आपसे थोड़ा समय चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। मैं आज आपके सामने
इनकी पूरी पोल खोलना चाहता हूं। लोगों ने सड़क पर उतरकर, लाखों करोड़ लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया और कहा अपने आदरणीय नेताओं से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाओ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, लेकिन इस देश के नेताओं ने उनकी नहीं सुनी। अध्यक्ष जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आत्ममुग्ध बोने ने इसी विधानसभा में 2014 के समय पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी विधानसभा में खड़े होकर 2014 में विश्वास मत लेते समय कहा। और आज जब भ्रष्टाचार में गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इनको हर संस्था पर प्रश्न उठाने का मौका लगता है। इन्होंने उस समय 17 मुद्दे उठाए थे 2014 में। नवंबर 2013 में जीत के आए 28 सीट, कांग्रेस के साथ सारी कस्में तोड़ते हुए, बच्चों की झूठी कसम तोड़ते हुए सरकार बनाई, 17 मुद्दे उठाए। 17 मुद्दों में पहली बात में, पहले वाक्य में कहा एक अजीब किस्म का वीआईपी राज आ गया है और वो आप सब ने देखा, दिल्ली की जनता ने, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली की जनता ने देखा वीआईपी राज आ गया कहने वाले लोग किस प्रकार से अपने आगे पीछे 10-10, 12-12 गाड़ियों का काफिला लेके चला करते थे। ये लोग शुचिता की राजनीति की बात हमें बताएंगे। लोगों के राशन कार्ड नहीं बनते, छोटी सी चीज है राशन कार्ड, बनने चाहिए, व्यवस्था के अंदर खुद ही बन जाने चाहिए। ये 2014 के भाषण में आत्ममुग्ध बोने अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत हासिल करते समय कहा और इसी जगह पर उनकी आंखों के नीचे राशन कार्ड बनवाना गाली के बराबर हो गया। उनका मंत्री यौन शोषण करते हुए पकड़ा गया और कई सालों तक उसको निकाला नहीं। राशन कार्ड बनवाने जा रहा हूं या जा रही हूं, गाली हो गया दिल्ली में, क्योंकि उनका मंत्री राशन कार्ड बनवाने के लिए यह प्रशासन दिया इन लोगों ने 10 साल में। जो बड़ी बड़ी बातें यहां खड़े होकर करते थे। 5वां मुद्दा बिजली कंपनियों का ऑडिट हो। 6ठा मुद्दा दिल्ली के अंदर मीटर तेज भागते हैं, बताइए किसका मीटर बदल गया। केवल पॉपुलिस्ट बातें करना, केवल दिल्ली में पानी की व्यवस्था। एक तो यह है कि दिल्ली के अंदर पानी के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। 1 जनवरी 2014 की बात है अध्यक्ष जी ये, और आज इस सरकार से जाते समय फिर ये कहते गए 11 साल बाद कि मेरे को एक बार और चुन के भेज दो, बिजली के बिल ठीक करवा दूंगा। ये है इनकी सत्यता, ये है इनकी सत्यता। इसी तरह की और बहुत सारी 17 बातें उन्होंने कही। 16वां मुद्दा महिला सुरक्षा में कहा, आप जानकर हैरान होंगे अध्यक्ष जी, जानकर आप हैरान होंगे कि इन्होंने महिला सुरक्षा के संदर्भ में भी पॉस्को कोर्ट्स बनाने के लिए और जो स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए सरकार को बजट दिया गया, उन बजट को भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। यह इनकी प्रतिबद्धता है। स्वास्थ्य और शिक्षा अपना बड़ा मुद्दा बताया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी। 7,280 करोड़ आवंटित हुए, शिक्षा में खर्च हुए केवल 278 करोड़ पिछली बार जाते 886 करोड़ रुपए का बजट था आदरणीय अध्यक्ष जी स्वास्थ्य का, जिसमें से 373 करोड़ रुपए ही केवल खर्च कर पाई ये सरकार। ये तो इनकी प्रतिबद्धता थी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की। अध्यक्ष जी, मैं आज आपके सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहता हूं। आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। मैं तब से उस बैठक से आने के बाद, मैं उस बैठक से निकलने के बाद अभी तक स्तब्ध हूं, मेरे रोंगटे खड़े हैं अध्यक्ष जी। दिल्ली में जल भराव कहां होता है? पहली बारिश में जल भराव से घंटों का जाम लग जाता है।
हमारी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी बार बार इस दिल्ली की सरकार से लगातार वो पॉइंट्स मांगते रहे, मगर इस दिल्ली की सरकार ने आज तक एक भी पॉइंट, कहां जल भराव है, कहां ठीक करने की जरूरत है, दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार को बताने की जहमत नहीं समझी। आदरणीय गृह मंत्री जी का विभाग बार बार ये पूछता रहा, 100 से अधिक पॉइंट बताता रहा कि इस जगह पर इतनी सी त्रुटि ठीक कर दोगे तो ये जो घंटों का जाम रिंग रोड पर या फलानी रोड पे लगता है ये ठीक हो जाएगा। एक भी सुधार करने के लिए ये सरकार तैयार नहीं हुई, एक भी सुधार करने के लिए जो तैयार हुई सरकार। कैसी पिशाचिक प्रवृत्ति के लोग रहे होंगे यहां। एक बारिश में हम घंटों रोड पर खड़े रहते हैं। सिर्फ मेरा नाम 52,000 मकान जो बनाकर केंद्र सरकार ने खड़े किए हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज है कि जब तक उन मकानों में मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं लिखोगे, आवंटित नहीं किए जाएंगे, नरेला बवाना में बने हुए 52,000 मकान आज तक आवंटित नहीं हो पाए, क्योंकि आत्ममुग्ध बोना अरविंद केजरीवाल अपनी यश कीर्ति के लिए गरीबों को मकान से वंचित कर रहा था। 52,000 मकान बने हुए हैं। आज अगर हम उसको करना चाहेंगे तो फिर दोबारा पैसा लगाकर उसको ठीक करके आगे ले जाना पड़ेगा। आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस बैठक में जो दिल्ली के विभिन्न विभागों के समन्वय की बात कही, तो ये सुनकर अचंभा होता है कि कैसे कोई सरकार ये कर सकती है कि केंद्र में रहते हुए, यूनियन टेरिटरी होते हुए, मगर ये सब चलता रहा, ये सब छुपता रहा, क्योंकि अब किसी को नहीं नजर आती कोई दरार, अब किसी को नहीं नजर आती कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इश्तिहार। कवि दिनकर ने कहा है, अब किसी को नजर नहीं आती कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। विज्ञापन का बेतहाशा बजट बढ़ाकर, विज्ञापन को बेतहाशा तरीके से मिसयूज करके हजारों करोड़ों रुपयों का मिसयूज करने के बाद इन सब चीजों पर पर्दा डालने का काम इस सरकार ने किया है। हमारी सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। आप जानकर हैरान होंगे अध्यक्ष जी, खाली खजाना छोड़ के गई है ये सरकार हमारे लिए। बार बार एक मिसकंसेप्शन फैलाया जाता था कि किस तरीके से हमने सरप्लस का बजट दे दिया। तो आज आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को मालूम हो, 2017-18 में 157 करोड़ रुपए, 19 में 4,182 करोड़ रुपए, 20 में 7,436 करोड़ रुपए, 21 में 5,581, 22 में 6,446, 23 में 12,817 और 24 में 1,137 और 24-25 में ही 363 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से जीएसटी कंपनसेशन के रूप में, यानी लगभग 37,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के रूप में दिया, जिसके कारण ये सरकार तमाम मिसयूज करते हुए ना तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा, ना दिल्ली में नई बसें खरीदी गई। बार बार छेड़ते हुए, चिढ़ाते हुए ये कहते रहे, हम तो टैक्स पेयर का सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, आप हमारा पैसा वापस करिए। दिल्ली में इस टैक्स पेयर का पैसा 37,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन के रूप में आया, उसमें से कितने पैसे से बसें आई, कितनी नए अस्पताल बने, कितने नए कॉलेज बने, कितनी नई व्यवस्थाएं खड़ी हुई, कितनी सड़कें बनी, कितने पानी की नई लाइन बनी, इसका हिसाब इन्होंने कभी देने का जहमत नहीं उठाई। आज जब आदरणीय रेखा गुप्ता जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एलजी साहब ने अपनी प्रायोरिटीज, जिसके लिए धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था,
परिवहन, यमुना नदी, स्वच्छ जल आदि हमारे सामने रखी है, तो हम कटिबद्ध हैं दिल्ली को एक जीरो क्राइम कैपिटल के साथ साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, जो खजाना खाली होने के बावजूद जिस भी तरीके से इन सब वादों को पूरा करना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आदरणीय गृह मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार हम कटिबद्ध हैं इसको पूरा करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में पुनः दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने सुशासन और विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुना है। यह जनादेश हमारे लिए सेवा और समर्पण का संकल्प है। हम इस विश्वास को बनाए रखते हुए कि दिल्ली विकसित भारत की विकसित दिल्ली होगी, दिल्ली विकसित भारत की विकसित राजधानी होगी, दिल्ली वो आधुनिक और समावेशी विश्व स्तरीय राजधानी होगी जिसके लिए हम हमेशा नरेंद्र मोदी जी के सपनों और गारंटियों को पूरा करने के लिए वचनबद्धता के साथ काम कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी की आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के लिए जान लगा देंगे अध्यक्ष जी। जान लगाकर विकसित दिल्ली, सशक्त दिल्ली को देश की राजधानी को प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हम तैयार करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कटिबद्ध हैं। मैं पुनः जो आदरणीय उपराज्यपाल जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का जो आने वाला ब्लूप्रिंट दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी।